लेकर अखंड आंदोलन पर बैठे संतों के बीच आज मंत्री राकेश शुक्ला, गोहद के विधायक केशव देसाई, भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पहुंचे। वगैरह सब पूरी कंप्लीट हो गई है और उसको जल्द से जल्द किस तरीके से हो और गंभीरता के साथ हम सब लोग मेहनत करके इटावा ग्वालियर इटावा इस रोड का अलाइनमेंट फाइनल करके भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय को 1 अप्रैल को भेज दिया। आज केवल संतों को जो अनशन था वो अनशन उनका समापन किया गया है और जल्दी करके उनको, और आगे के लिए ये है कि हमारा अखंड आंदोलन अभी जारी है। 6 लेन हाईवे और गौ अभ्यारण्य सड़क हत्या व बचाव की मांग को लेकर चलाए जा रहे अखंड आंदोलन को लेकर संत समाज भूख हड़ताल पर हैं। उसके समाप्त करने के लिए उचित कार्रवाई कर संत समाज को संतुष्ट कराकर धरना समाप्त करने की कृपा करें। गडकरी जी को आवेदन देके बताया कि हमारे जो संत हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाए और ये जो अनशन पर बैठे हैं उनकी अनशन पर जो बैठे हैं उनका अनशन समाप्त किया जाए। नेशनल हाईवे 719 को 6 लेन बनाने की कर रहे मांग और तपती दोपहरी में संतों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ भी करना प्रारंभ कर दिया। दूसरे दिन भी संत महात्मा तपती धूप में हवन यज्ञ कर रहे थे, आहुतियाँ दे रहे थे। तभी 12:30 बजे खबर आई कि मध्य प्रदेश के मंत्री राकेश शुक्ला साधु संतों के बीच आ रहे हैं, अपनी बात रखेंगे। अखंड आंदोलन का 9वां दिन था और कई संत महात्मा अनशन पर हैं, ना खाना खाते ना पानी पीते। कुछ संतों की तबीयतें भी बिगड़ रही हैं जो जिला अस्पताल में भर्ती हैं, इलाजरत हैं। तभी कई सामाजिक संगठन भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दिल्ली कूच करेंगे। संतों ने भी कहा कि दिल्ली कूच करेंगे चंबल के हजारों संत। नेशनल हाईवे का निर्माण शीघ्र प्रारंभ होगा। यह बात आज संत समाज के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मेहगांव से विधायक राकेश शुक्ला और मध्य प्रदेश में मंत्री ने संत समाज से कहा कि आप धैर्य बनाए रखें। 6 लेन बनाने की मांग को लेकर अखंड आंदोलन पर बैठे संतों के बीच आज मंत्री राकेश शुक्ला, गोहद के विधायक केशव देसाई, भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पहुंचे। तभी मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा हम बराबर संपर्क कर रहे हैं, इसमें कुछ नियम हैं 4 लेन और 6 लेन बनाने के। 6 लेन में हैवी ट्रैफिक होता है, वहाँ 6 लेन बनती है। जो भी हो, लेकिन आज संत समाज के बीच में मंत्री राकेश शुक्ला पहुँचे क्योंकि बराबर जनमानस में यह चर्चा थी कि सीताराम सीताराम जपने वाले मंत्री राकेश शुक्ला 8 दिन हो गए संतों के बीच नहीं आए। लेकिन शुक्रवार को वो 12:30 बजे खंडा रोड पर संतों के बीच पहुंचे। उन्होंने अपनी बात रखी और जो संत महात्मा अनशन पर थे उनको उन्होंने जूस भी पिलाया। 1008 महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज, चंद्रगुआ सरकार और कालिदास जी महाराज, चिलौंगा महाराज, दूधाधारी महाराज सहित अन्य संत जन आज उपस्थित थे। राकेश शुक्ला ने खंडा रोड पर हो रहे अखंड आंदोलन पर बैठे संतों में अन्न जल त्याग कर बैठे संतों को नारियल पानी और जूस भी पिलाया और आंदोलन को समाप्त कराने की बात कही। यह बात
आग की तरह फैल गई कि राकेश शुक्ला ने संतों का आंदोलन समाप्त कर दिया। तभी तरह तरह की बातें भी दोपहर तक होने लगीं कि यह षड्यंत्र हो रहा है। दंदरुआ में कुछ ऐसी मीटिंग हुई, लेकिन यह सब का पर्दाफाश किया कालिदास जी महाराज ने और कहा, जब तक हमारे साधु संत समाज के लोग, प्रबुद्ध जन समाज के लोग, सामाजिक संगठन के लोग से चर्चा नहीं हो जाती, तब तक यह अखंड आंदोलन समाप्त नहीं होगा। लेकिन जो संत जन अनशन पर बैठे हैं, उनका अनशन जरूर समाप्त हो गया। यह ठीक है, गर्मी ज़्यादा है, संत भगवान परेशान हैं, तबीयत खराब हो रही है, उनको जूस पिलाकर जरूर उनका अनशन समाप्त कराया, लेकिन अखंड आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ। लेकिन तरह तरह की बातें होने लगीं और एक प्रेस नोट भी भाजपा की तरफ से जारी हुआ कि राकेश शुक्ला ने संतों को नारियल पानी पिलाकर यह आंदोलन समाप्त करा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। संत समाज ने स्पष्ट कहा है कि शनिवार को हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। तभी कलेक्टर ने भी अपनी बात रखी, मंत्री राकेश शुक्ला ने भी अपनी बात रखी, केशव देसाई ने भी अपनी बात कही और संत समाज ने भी अपनी बात रखी है और कहा है हम अपने संत समाज से चर्चा करेंगे, सामाजिक संगठनों से चर्चा करेंगे, उसके बाद शनिवार को कुछ निर्णय होगा। तभी राकेश शुक्ला शनिवार को फिर आएंगे। आप देखते हैं क्या होता है। क्या यह अखंड आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ेगा या संत भगवान की भावनाओं की कदर करेगा? लेकिन कई बातें हुई। नितिन गडकरी ने क्या संज्ञान लिया है, कितना करोड़ रुपए मंजूर किया है, सांसद महोदया ने क्या नेशनल हाईवे के लिए कहा किया, यह भी सब बातें आई सामने। उसके बाद राकेश शुक्ला संतों की कुशलता जानने के लिए जिला अस्पताल भी पहुंचे। वहां संत समाज को नारियल पानी और जूस पिलाकर आंदोलन समाप्त कराया। उन्होंने भी इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हम सबका मार्गदर्शन किया और संत महात्माओं के चरणों में आशीर्वाद, उनके चरणों से आशीर्वाद भी लिया। लेकिन आज चर्चाएं कई हैं, लेकिन संत समाज ने, कालिदास जी महाराज ने कह दिया अभी यह आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। शनिवार को फिर शाम को चर्चा होगी, उसमें शायद राकेश शुक्ला फिर आएंगे। ब्यूरो विजन हलचल सबसे तेज। नेशनल हाईवे 719 को 6 लेन बनाने की कर रहे संत समाज की मांग। खंडा रोड पर आज काफ़ी चहल गर्मी देखने को मिली, क्योंकि मंत्री आए थे, गोहद के विधायक, भिंड कलेक्टर, कई साधु संत महाराज भी उपस्थित थे। लेकिन अभी अनशन समाप्त हुआ है, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। ब्यूरो विजन हलचल सबसे तेज। संत समाज के आंदोलन से विजय चौधरी की रिपोर्ट। स्थान खंडा रोड, परेड चौराया, भिंड, चंबल घाटी। डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने 1/4/25 को चीफ इंजीनियर सड़क परिवहन मंत्रालय को पत्र लिखकर अलाइनमेंट फाइनल करके भेज दिया गया है। ये अलाइनमेंट 28/3 की बैठक में है, जिसमें वर्चुअल रूप से हमारे माननीय मंत्री जी जुड़े थे, अन्य सभी विधायक जुड़े थे, अन्य जनप्रतिनिधि, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष जुड़े थे। उनके बीच बैठक में ये अलाइनमेंट फाइनल हुआ है। इस अलाइनमेंट के अनुसार एग्जिस्टिंग जो रोड है, जो अभी वर्तमान रोड है, इसको 4 लेन किया जाएगा और मालनपुर, गोहद चौराहा, मेहगांव, भिंड और खूब, इतनी जगह बाईपास निकाले जाएंगे और ये रोड 116 किलोमीटर की बनेगी। इटावा, ग्वालियर इटावा। इस रोड का अलाइनमेंट फाइनल करके भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय को 1 अप्रैल को भेज दिया। यह मैं आपको अवगत करूँ और आप सभी से आग्रह है, क्योंकि कार्य चल रहा है, इसमें जो भी कार्य है उसमें माननीय मंत्री जी ने भी जैसा भी बताया कि
पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग भी अपनी तरफ से लिखापढ़ी करेंगे, आप लोगों का भी हम लोग का आशीर्वाद रहेगा। माननीय सांसद मैडम से भी जो भी बनेगा हम करेंगे। इसमें आपको पुनः आग्रह है कि धरना वगैरह सब पूरी कंप्लीट हो गई है और उसको जल्द से जल्द किस तरीके से हो और गंभीरता के साथ हम सब लोग मेहनत करके ये रोड कैसे बने इसकी चिंता करने का मैंने निवेदन किया उनसे और उनसे धरना को समापन करने का भी आग्रह किया चरणों में नमन करके। सर, आंदोलन 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है। आज आपको फुर्सत मिली है उनकी सुनवाई करने के लिए। इतने दिन आप कहाँ थे? हम यहाँ होते निश्चित रूप से आते, हम बाहर थे और इसका ऐप से नहीं आए, लेकिन धरना रोज याद रहा। रोज के हम चिंता करने का काम जिस तरीके से कर सकते थे, आप लोगों ने भी बहुत चिंता की, हमने भी बहुत चिंता की है। आप आंदोलन की आगे की क्या रूपरेखा बनाई? आज केवल संतों को जो अनशन था वो अनशन उनका समापन किया गया है और जल्द दे करके उनको, और आगे के लिए ये है कि हमारा अखंड आंदोलन अभी जारी है और अखंड आंदोलन का अखंड निर्णय जो होगा वो कल होगा। कौन लोग आएंगे, किन के सामने क्या आश्वासन? इसमें तो हमारे बोल ही दिया, माइक पे शिवगोस्वामी के लिए बोल दिया। 5 विधायक आवे, मंत्री आवे, सांसद जी आवे और सभी संत महात्मा आवे और समाज सेवी आवे और जितने भी हमारे रिटायर फौजी विश्वा में और मीडिया भाई आवे, पत्रकार भाई आवे, यानी सब ही सहयोगी हैं, वो सब लोग तो आवे और कल 12 बजे ठीक आ जाएं, क्योंकि उससे पहले हमारा हवन है वो पूरा हो जाए। क्या रखी जाएगी मुख्य कल अखंड आंदोलन को लेके? अखंड आंदोलन की बात तो ये रखी जाएगी, सबकी चर्चा करिए, सब की जाएगी कि कैसे आगे के लिए कि अभी के लिए क्या है वो लड़ाई आता हूँ वो करने की फैसला करें। अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है? आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि आंदोलन खत्म हो चुका है संतों का, आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी ऐसा मैंने कहीं नहीं बोला है कि आंदोलन खत्म हुआ है। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और जो अनशन में थे अनशन में उनका समापन करवा दिया है। आंदोलन तो कल तक चलेगा। अभी तो आज तो कल ये 10वां दिन है, आज 9वां दिन है, तो कल 10वां दिन है। कल ही जो होगा वो कल होगा। बढ़ भी सकता है क्या? हाँ, बढ़ भी सकता है। आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे भिंड जिले में संत के द्वारा 6 लेन हाईवे और गौ अभ्यारण्य सड़क हत्या व बचाव की मांग को लेकर चलाए जा रहे अखंड आंदोलन को लेकर संत समाज भूख हड़ताल पर हैं। उसके समाप्त करने के लिए उचित कार्रवाई कर संत समाज को संतुष्ट कराकर धरना समाप्त करने की कृपा करें। यह आज गोहद में देखने को मिला। संतों की मांगों को स्वीकार करते हुए संत समाज का अखंड आंदोलन समाप्त करने की मांग आज की गई और नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के नाम तहसीलदार गोहद को एक ज्ञापन दिया गया। सबसे बड़ी बात यह संगठन आज अर्धनग्न होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा और अर्धनग्न देखकर लोग भी सोचने लगे कि यह तपती धूप में इतनी गर्मी में अर्धनग्न होकर कहाँ निकल रहे हैं। तब पता लगा कि नेशनल हाईवे 719 को बनाने के लिए संत समाज जो अखंड आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, उसको ख़त्म कराया जाए। इसलिए यह लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। भिंड ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग 719 की चौड़ाई मात्र 30 फुट होकर बहुत ही सकरा मार्ग है। MPRDC ने रोड का ट्रैफिक 1600 PCU बताया है, जिसके कारण आप आए दिन मानव वंश और गौवंश की मौतें हो रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 719 को आज मौत का खूनी हाईवे के नाम से जाना जाता है। मानवीय मुद्दा है। यह भिंड जिले के लिए बहुत पीड़ादायक राजमार्ग है। संतों ने इस मानवीय मुद्दा को बहुत गंभीरता से लिया। इसलिए हम पूर्व फौजियों
और सभी समाज सेवियों के लिए भी बहुत शर्म का विषय है। आज संतों को भूख हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। 10 अप्रैल से निरंतर आज 18 तारीख तक यह आंदोलन जारी है, जिसमें 3 संतों की तबीयत भी बिगड़ गई। उपचार उनका चल रहा है। यह दर्द अब संतों का देखा नहीं जाता। तभी संत समाज की मांगों को स्वीकार करते हुए संत समाज का आंदोलन समाप्त करने का कष्ट करें, ताकि किसी प्रकार का हादसा होने से बचा जा सके। आज कई सैनिक और समाज सेवी गोह तहसील में पहुंचे अर्धनग्न होकर। वहीं किसानों ने और किसानों के एक संगठन ने यानी भारतीय किसान संघ ने भी संत समाज के नेशनल हाईवे को 6 लेन बनाने सहित गौ अभ्यारण्य की मांग को लेकर एक दिन पहले ही संत समाज के हवन यज्ञ में शामिल होकर और फिर शाम को कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया था। प्रदेश उपाध्यक्ष नमो नारायण दीक्षित ने बताया कि मांग पत्र में उन्होंने कहा, कृषि प्रधान जिला होने से किसानों की दिन रात की मेहनत को निराश्रित गौवंश नष्ट कर रहा है। वहीं ऐसे में चंबल सिंध एवं क्वारी नदी के बेड़ों में गौ अभ्यारण्य बहुत कारगर साबित हो सकता है। वहीं किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बाजार जाना पड़ता है। हाईवे पर निराश्रित गौवंश की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए हाईवे को कम से कम 4 लेन तो बनाया ही जाए। समस्या का शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो 2 मई से किसान संघ के पदाधिकारी भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। यह बात नमो नारायण दीक्षित के अलावा रमेश बाबू चौधरी, अवधेश सिंह कुशवाहा, सौरभ भदौरिया, गंभीर सिंह भदौरिया, मनोरमा थापक, शैलेंद्र भदौरिया, मोनू भदौरिया ने कई और भिंड कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। गडकरी जी को आवेदन देके बताया कि हमारे जो संत हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाए और ये जो अनशन पर बैठे हैं उनकी अनशन पर जो बैठे हैं उनका अनशन समाप्त किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में जो महात्मा अनशन पर बैठे हैं उनका कोई नुकसान ना हो। जैसे कहीं गर्मी का मौसम है, इसमें कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो ये सरकार जिम्मेदार होगी।